हेलो बीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आए हैं इसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो छात्रों, ये नागरिकता जो है किसी व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति का नाम है जो कि उस व्यक्ति को किसी देश, किसी राष्ट्र का मूल निवासी होने के नाते प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का या किसी राष्ट्र का निवासी जिसे कि वहाँ की नागरिकता प्राप्त है उस राष्ट्र की, तो उस राष्ट्र और उस व्यक्ति के बीच के आपस के संबंध को नागरिकता शब्द के साथ यहाँ पर स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी देश का मूल निवासी है और उस राष्ट्र के मध्य और उसके बीच में एक आपसी संबंध स्थापित होता है जिसे नागरिकता के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को उस देश का नागरिक होने के नाते उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं जो कि उसे अपने देश में उनका भली प्रकार से निर्वहन करना होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने स्पष्ट किया कि किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का मूल निवासी होने के नाते उसको, व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है। किंतु जैसा कि हम जानते हैं आज जो ग्लोबलाइजेशन का समय है, ऐसे समय में नागरिकता जो है वो किसी भी नए देश की प्राप्त की जा सकती है और किसी दूसरे देश की नागरिकता छोड़ी भी जा सकती है। कुछ राजनीतिक स्थितियां होती हैं, हर देश की अपनी स्थितियां होती हैं, उन कंडीशंस को पूरा करते हुए किसी देश की नागरिकता प्राप्त भी की जा सकती है और वहाँ पर उस देश के संविधान के अनुसार फिर उस व्यक्ति को, जिस देश की वो नागरिकता प्राप्त कर रहा है, उस देश के संविधान के अनुसार उसे जो भी अधिकार, कर्तव्य और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उसको वहाँ पर भली प्रकार से उसके अनुसार चलना होता है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के तहत नागरिकता की अवस्था में अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों शामिल होते हैं। सक्रिय नागरिकता का दर्शन अर्थात नागरिकों को सभी नागरिकों के जीवन में सुधार करने के लिए आर्थिक सहभागिता, सार्वजनिक स्वयंसेवी कार्य और इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से अपने अपने समुदाय को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ नागरिक होने के नाते व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इस दिशा में कुछ देशों में स्कूल नागरिकता शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। वर्जीनिया लिएरी 1999 के द्वारा नागरिकता को अधिकारों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया गया है। उनके अनुसार नागरिकता की अवस्था में प्राथमिक रूप से सामुदायिक जीवन में राजनीतिक भागीदारी, मतदान का अधिकार, समुदाय से विशेष संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार और दायित्व शामिल है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय नागरिकता। आमतौर पर नागरिकता को एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच संबंध के रूप में देखा जाता है। प्राचीन ग्रीस में मुख्य राजनीतिक इकाई शहर राज्य होता था और नागरिक विशेष शहर राज्य के सदस्य होते थे। पिछले 500 वर्षों में राष्ट्र राज्य के विकास के साथ नागरिकता को एक विशेष राष्ट्र की सदस्यता के रूप में जाना जाने लगा है। कुछ हद तक कुछ संस्थाएं राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती हैं, जैसे व्यापार संगठन, गैर सरकारी संगठन और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और कभी कभी शब्द विश्व का नागरिक उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो किसी विशेष राष्ट्र के साथ कम संबंध रखते हैं। इसके बजाय उनमें पूरी दुनिया के साथ संबंधित होने की भावना अधिक होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व का नागरिक जैसे शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगर हम आधुनिक समय में देखें तो नागरिकता की नीति जूस सेंगुनिस, यहाँ पर इसका अर्थ है रक्त का अधिकार, और जूस सोली यानी कि इसका अर्थ है मृदा का अधिकार, राष्ट्रों के बीच विभाजित है। कुछ जगहों पर रक्त के अधिकार के रूप में नागरिकता का वर्णन किया गया है और कहीं कहीं पर मृदा के अधिकार के रूप में
नागरिकता का वर्णन किया गया है। एक जूस सेंगुइनिस नीति जातीयता या वंश के आधार पर नागरिकता देती है और यह यूरोप में प्रचलित एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा से संबंधित है। एक जूस सोली नीति उस व्यक्ति को नागरिकता देती है जो राज्य के प्रांत विशेष में पैदा हुआ है। तो यहाँ पर दो स्थितियां हैं, पहला रक्त का अधिकार, दूसरा मृदा का अधिकार। रक्त के अधिकार से मतलब है कि जिसके वंशज जो है उस देश के निवासी थे और उनके आने वाली पीढ़ियों को, उनके संतानों को उस देश की नागरिकता का मिलना, नागरिकता प्राप्त होना। और दूसरा है मृदा का अधिकार, अर्थात उसके माता पिता अगर किसी देश में हैं, भले वो वहाँ के मूल निवासी नहीं है, वहाँ के पुराने उनके वंशज वहाँ के रहने वाले नहीं थे, लेकिन उनकी संतान का जन्म अगर उस देश में हुआ है तो मृदा का अधिकार के नाते उस बच्चे को वहाँ की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो दो धारणाएं जो हैं अलग अलग देशों में अलग अलग आधार पर, सभी देशों में अपने अपने संविधान के अकॉर्डिंग ये नागरिकता कानून बनाए जाते हैं। तो ये जो जूस सोली अर्थात मृदा का अधिकार है, इस नीति का अनुसरण संयुक्त राज्य सहित अमेरिका के कई देशों में किया जाता है। कई देशों में स्थानीय राष्ट्र की एक संकर जन्म अधिकार आवश्यकता और कम से कम एक अभिभावक की नागरिकता की आवश्यकता होती है। तो कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिलता है कि अगर किसी देश में वहाँ पर उनके माता पिता में से कोई एक वहाँ का मूल निवासी है, उस देश का मूल निवासी है, और उसके माता पिता में से कोई एक अन्य किसी अन्य देश का निवासी है, तो भी वह उनकी संतान को, अर्थात यहाँ पर संकर शब्द इस्तेमाल किया गया है कि यानी कि ऐसे इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली संतान को संकर के माध्यम से उत्पन्न हुआ माना जाएगा और उसे वहाँ के नागरिक के रूप में अधिकार प्रदान किया जाता है। आमतौर पर समीकरण के माध्यम से या एक व्यक्ति से विवाह करके भी किसी देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जो उस देश का नागरिक हो। तो इस प्रकार से एक स्थिति और यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के किसी व्यक्ति से विवाह करके, वहाँ उनसे शादी करके और उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता की। हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ सरकारी संगठनों ने नागरिकता से संबंधित शब्दावली और अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जहां यह नागरिकों के संयुक्त अवयव देशों की समग्रता पर लागू होती है। इस स्तर पर नागरिकता एक द्वितीयक अवधारणा है जहां अधिकार राष्ट्रीय नागरिकता से व्युत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं नागरिकता की जिम्मेदारियां या कुछ उसके कर्तव्य। कानूनी रूप से नागरिकता के कर्तव्य देश के अनुसार भिन्नता रखते हैं और इसमें निम्नलिखित आइटम शामिल हो सकते हैं, निम्नलिखित बिंदु जो इसमें शामिल हो सकते हैं कौन कौन से? अनिवार्य सैनिक सेवा, करों का भुगतान, एक जूरी में काम करना, मतदान, किसी सरकार के द्वारा अधिनियमित आपराधिक कानूनों का पालन करना जैसा उस देश में चल रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी समय से मान लिया गया कि भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। इसके एक और प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 में एक इसमें और नया कानून जोड़ दिया गया। इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, यदि उनके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय है तो उनकी संतान को, उस बच्चे को वहाँ की यानी कि भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो भारतीय संविधान के अनुसार ये स्थिति है कि अगर भारत देश में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। या फिर दूसरी स्थिति इसमें एक और जोड़ दी कि 1987 में कि अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय है और उन दोनों में से कोई एक अगर विदेशी भी है तो भी उनकी संतान को, अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो उसे यहाँ भारत देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो छात्रों ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मिलते हैं। धन्यवाद।